तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग जुआन अपने ही क्लोन के साथ फाइट करता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड बार बार गायब हो रही थी। मगर फिर उसे चांद गायब होते हुए दिखाई देता है, जिस पर वो उस पहेली को सुलझा देता है। और वहाँ मौजूद एक सीनियर उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक प्रीमोडियल गॉड की स्पिरिट है। और वो खुद जब उसके सीक्रेट स्पेस के अंदर चला जाता है तो वो देखता है कि वो स्पिरिट असल में एक प्रीमोडियल गॉड की स्पिरिट है, जो कि टाइम एंड स्पेस को भी कंट्रोल कर सकती है। उसे देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर तालियां बजाते हुए हंसते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हुए वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रीमोडियल गॉड की बॉडी को कोई बंदा इतनी आसानी के साथ अचीव कर सकेगा। और फिर वो उस गॉड से आकर कहता है कि क्यों ना हम लोग एक डील कर लें, मैं तुम्हें वो सारी स्ट्रेंथ दूंगा जो कि मेरे पास है, मगर तुम मुझे उस लॉन्ग रिवर तक लेकर जाओगे। ये सुनने के बाद वो छोटा लड़का अपने उंगली से एक बटरफ्लाई रिलीज करता है, जो कि सीधा उस बंदे के पास चली जाती है और वो उसे पकड़कर कहता है कि ठीक है, डील हो गई। ये कहने के साथ ही वो अपने उस स्पिरिचुअल मून को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके सारे फ्रेगमेंट्स हवा में बिखर जाते हैं। और वो सीनियर कहता है तुम फिलहाल के लिए इस गॉड ट्रायल को भूल जाओ, इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद वो सारे फ्रेगमेंट्स मेंग जुआन की सीक्रेट स्पेस के अंदर चले जाते हैं और वो एक बॉल का शेप ले लेते हैं और उसमें हमें एक चेहरा दिखाया जाता है, जिसके बाद वो सारी की सारी एनर्जी अब मेंग जुआन की बॉडी के अंदर आ चुकी थी, जिस पर मेंग जुआन खुद भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये सच में रियल गॉड युआन शेन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इसको अच्छे तरीके से मास्टर कर लूं? ये कहने के बाद वो फौरन से वहां से चला जाता है और वापस से होश में आ जाता है। तो वो कहता है कि अब बात कुछ समझ में आने लगी है। मुझे इस गॉड के बारे में पता इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि बायोग्राफी ऑफ गॉड में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। जिसके बाद वो उस व्हाइट स्टोन को देखते हुए कहता है कि मुझे उस सीनियर पर अभी भी भरोसा नहीं है, हो सकता है कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहा हो। इतने में वो रेस्टोरेंट का ओनर वहाँ पे भागता हुआ आता है, उसकी सांस फूली हुई होती है और वो कहता है कि मेंग जुआन तुम यहाँ पे हो। तो मेंग जुआन कहता है कि क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो वो बंदा कहता है यू यंग पैलेस ने तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था, वो तुम्हें और ढूंढ रहे थे, तुम लोगों को फौरन से डोंगनिंग मेंशन जाना होगा। जिस पर मेंग जुआन उससे कहता है कि आप जरा सा शांत हो जाएं और मुझे खुलकर बताएं कि मसला क्या है। तो वो कहता है कि यू यंग पैलेस के मास्टर ने दोबारा से डीमन स्लैंग कंपटीशन को शुरू किया है। ये सुनकर मेंग जुआन को भी झटका सा लगता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेंग जुआन जूली को लेकर सीधा यू यंग पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ पे यान वुई पहले से ही मौजूद होता है और वो उनके आने पर उनसे कहता है कि तुम लोग पहले ही काफी लेट हो चुके हो। तो मेंग जुआन उससे कहता है कि मुझे युआन जी के बारे में बताओ, क्या उसका हाथ और पैर सही हो गया? तो यान वुई उसे कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद पैलेस मास्टर उन लोगों से कहता है कि आज शाम मैं तुम तीनों को एक नए डीमन कटिंग कंपटीशन में भेज रहा हूँ। इस कंपटीशन को सिर्फ यू यंग पैलेस ही सुपरवाइज करेगा। जिसके बाद मेंग जुआन उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर यान वुई उसे रोक देता है। तो मेंग जुआन कहता है कि मास्टर डीमन कटिंग कंपटीशन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। तो मास्टर उससे कहता है कि इस मर्तबा हम लोग जिन डीमंस को मारने वाले हैं वो स्काई डीमन गेट से हैं। ये सुनकर मेंग जुआन को झटका सा लगता है और फिर मास्टर उन्हें बताता है कि ये डीमंस असल में आम इंसान हैं, मगर इन्हें डीमंस ने अपने साथ मिलाकर इनकी एक फोर्स बनाई है। इस फोर्स में सब लोग चेंग युआन रियलम में हैं, जो कि सब के सब डोंगनिंग मेंशन के गद्दार हैं। ये इंसान होते हुए भी डीमंस के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इन लोगों में जरा सी भी अकल नहीं है। और फिर वो मेंग जुआन को बताता है कि फर्स्ट डीमन कटिंग कंपटीशन में तुम पर 3 असैसिनेटर्स ने हमला किया था और उसके बाद तुम लोगों पर एक टाइगर डीमन ने भी हमला किया था, जिसे तुम दोनों ने मिलकर हराया था। और फिर लास्ट में एक डीमन क्वीन ने तुम पर हमला किया था, जिसने तुम्हें तकरीबन मार ही डाला था, मगर किसी तरह तुम लोग वहां से भी बच गए। ये सब के सब असल में स्काई डीमन सेक्ट के डीमंस हैं। ये कहने के बाद वो मेंग जुआन को एक चिट देता है, जिसे खोलकर वो चेक करता है तो उसके अंदर बियून टावर का नाम लिखा हुआ होता है। ये टावर असल में डोंगनिंग मेंशन के अंडर में ही आता है, मगर यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब के सब डीमंस के लिए काम करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग लड़कियों से डांस करवाते हैं, मगर असल में उनके कोर्टयार्ड के पीछे एक और कोर्टयार्ड है, जो कि पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। उसे शियानशी में वहाँ पे मौजूद जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है, मगर ये सब कुछ भी लोगों को दिखाने के लिए है। ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, मगर वहीं पे नीचे अंडरग्राउंड
उन लोगों ने अपनी एक डीमन एल्केमी बनाई हुई है और तुम लोगों को जाना भी वहीं पे ही है। वो लोग वहाँ पे ऐसी पिल्स बनाते हैं जिनका नाम डान पिल है। इस पिल को खाने वाला शख्स अपने होशो हवास को खो बैठता है और वो अपने सामने मौजूद हर चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यूँ समझ लो कि ये पिल इंसान को एक शैतान में बदल देती है। और फिर अगले सीन में हमें बाई फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में एक लड़की के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है और उस लड़की के पास एक पिल होती है। ये वही डान पिल होती है। वो लड़की उस पिल को अपनी कमर पे रखती है तो बाई फेंग झट से उस पिल को अपने मुंह में दबाकर खा जाता है, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। ये पिल इंसानों के लिए खाने में तो काफी मजेदार होती है मगर डिस्ट्रॉय कर देती है। इतने में हमें एक और घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी से कह रहा होता है कि पैसे कहाँ हैं, मुझे बताओ आखिर तुम लोगों ने पैसे कहाँ पे छुपा के रखे हैं। वो उन पैसों को हर जगह तलाश करने की कोशिश करता है मगर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। वो सब लोग उन पिल्स को खरीदने के लिए इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपने घर में मौजूद हर चीज को बेचकर भी हर हाल में उस पिल को खरीदने की कोशिश करते हैं। वो लड़की अपने फादर को ऐसा करने से मना करती है जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें ही बेचकर तुम्हारे बदले में वो पिल्स खरीद लूं। ये कहकर वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद मेंग चुआन मास्टर से पूछता है कि आखिर ये पिल बनाई किस चीज से जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि उन छोटे मॉन्स्टर्स के सामने एक बड़ा डीमन होता है जिसे वो अपने वेपन से काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं ताकि वो मगर उस पिल को बनाने के लिए सबसे खास जो इंग्रेडिएंट होता है वो है इंसान का खून। ये सुनकर उन तीनों को एक झटका सा लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे उन लड़कियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनके ब्लड को भी निकाल कर उसे पिल बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। खास तौर पर वो लोग खूबसूरत लड़कियों को ही इस काम के लिए चुनते थे और डोंगनिंग मेंशन की जितनी भी लड़कियां थी वो लोग उन्हें किडनैप करके उनसे यही काम करवाया करते थे। मगर सिर्फ यही नहीं, वो लोग उन खूबसूरत लड़कियों से कुछ गलत काम भी करवाया करते थे जिससे वो लोग डायरेक्ट बहुत सारे पैसे भी कमा लेते थे। यानी कि उनके दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन अपनी बेटी को जबरदस्ती वहाँ पे लेकर आता है। बचाने की कोशिश करते हैं जिसके बाद मास्टर उन्हें बताता है कि ये लोग जिंदा इंसान को भी उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं। अब बताओ तुम लोग इन हेवनली डीमन सेट के डीमंस को हम लोग किस तरह डील करें, हम सबको अब क्या करना चाहिए। तो जूली कहती है कि इन्हें मौत के अलावा और कोई सजा नहीं दी जा सकती। जिसके बाद वो लोग उन डीमंस पर एक साथ टूट पड़ते हैं और जानवी कहता है कि हमें उन्हें सिर्फ मारना ही नहीं है बल्कि हम उन्हें एक दर्दनाक मौत मारेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उन डीमन से लड़ रहे होते हैं और मास्टर ने उन्हें यह भी बताया था कि अगर वो लोग इन सारे ही डीमंस को मार देते हैं तो फिर मास्टर उन लोगों को युआनचू माउंटेन भेजेंगे। और दूसरी तरफ युआनजी और मेंगचुआन काफी तेजी के साथ डीमंस को मारते हुए सीधा उस फर्नेस तक पहुंच जाते हैं जहां मेंगचुआन एनर्जी बॉल उस फर्नेस के अंदर थ्रो करता है तो वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे वो फर्नेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी गुफा के अंदर होता है। वो वहाँ पे बैठकर लोगों की हड्डियां चबा रहा होता है और वो कहता है कि तो उन लोगों ने सबको मार दिया है। जिसके बाद वो कहता है पता नहीं मिस्टर मेंग की हड्डियां चबाने में कैसी होंगी, उम्मीद करता हूँ कि इन्हें चबाने में मजा आएगा। जिसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है, वो उन सब के सामने आ जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।